हमने डिस्कस किया था वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। एक ऐसी प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं जिसके अंदर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। और सेकंड वन जो है, हमें इक्वेशन भी लर्न होनी चाहिए आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए हमने इक्वेशन भी की थी लास्ट टाइम। जो हमारी एडियाबैटिक इक्वेशन होती है आइडियल गैस के लिए, उसमें हम राइट करते हैं पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीनिंग जो ये गामा जो यहाँ पर था, इसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो मीनिंग हमें पहले इक्वेशंस क्लियर होने चाहिए, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, हम एक सिस्टम कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर एक पिस्टन लगा है एक सिलेंडर के अंदर। ये एक सिस्टम जिसके अंदर एक पिस्टन लगा है, सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, और किसी गिवन टेम्परेचर T1 पर इसके अंदर का जो प्रेशर है वो P1 है, वॉल्यूम V1 गैस का, और T1 जो है टेम्परेचर है। हम ये कंसीडर करके चलते हैं, इसके अंदर 1 ग्राम मोल जो है आइडियल गैस इस सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड है। और इसकी जो वॉल्स हैं, ये जो वॉल है इसकी, क्योंकि हम एडियाबैटिक प्रोसेस ले रहे हैं तो वॉल जो है इसकी नॉन कंडक्टिंग वॉल्स इसकी जो है हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर। सिस्टम की जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं। और टेम्परेचर जो है, इनिशियल टेम्परेचर T1 कंसीडर किया है, प्रेशर P1 कंसीडर किया, और वॉल्यूम जो है, जो यहाँ पर आइडियल गैस हम कंसीडर करके चले आए, इसका वॉल्यूम जो है हमने कितना कंसीडर किया हुआ है, V1 कंसीडर किया हुआ है। तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस जो हमने इसके अंदर लिया है। अब पिस्टन जो है वो फ्रिक्शनलेस है और पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है। तो लेट स्टार्ट करते हैं। लेट P1 V1 T1 be the initial pressure, वॉल्यूम, और थर्ड वन जो है हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, T1 को टेम्परेचर कंसीडर किया हुआ है, एंड टेम्परेचर। इफ P इज प्रेशर ऑफ द गैस, क्या कंसीडर किया, प्रेशर कंसीडर किया। P इज प्रेशर ऑफ द गैस at any instant during its expansion या during expansion। एक्सपेंशन के टाइम हमने किसी टाइम पर हमने क्या कंसीडर कर लिया, P इसका प्रेशर कंसीडर कर लिया है। तो अब हम कंसीडर करते हैं अभी एरिया। अगर हम पिस्टन का ए कंसीडर करते हैं, क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये जो पिस्टन लगा है इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया अगर हम ये कंसीडर करते हैं, ये क्या है, एरिया ऑफ पिस्टन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन। तो जब ये गैस यहाँ से एक्सपेंड करेगी गैस, तो गैस जो है पिस्टन के ऊपर यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और जब प्रेशर लगेगा किसी टाइम पर, P प्रेशर अगर लगा हुआ है तो एरिया ए है तो फोर्स भी एक्सर्ट करेगी। तो ये फोर्स हम यहाँ पर निकाल लेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस। गैस कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी ये हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। किसके ऊपर लगा हुआ है फोर्स, ऑन द पिस्टन लगा हुआ है। तो ये हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो फोर्स जो आएगा, फोर्स दिस इज इक्वल टू प्रेशर इनटू क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब गैस जब एक्सपेंड कर रही है तो यहाँ पर पिस्टन का आउटवर्ड जो है, मान लो स्मॉल जो है आउटवर्ड, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा पिस्टन का, और जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लेते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in displacing the piston
क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन जो आएगा दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा dx, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो कोस की भी वैल्यू अगर हम लेते हैं कोस 0 हमारे पास 1 हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे प्रेशर एरिया इनटू dx, और एरिया इनटू dx क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से। तो हम वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे, वर्क डन जो आएगा प्रेशर इनटू dv आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है जब गैस हमारी एडियाबैटिकली जो है वो एक्सपेंड करेगी V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक। तो हम फाइंड आउट करते हैं टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन हम फाइंड आउट करेंगे बाय द गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक हम जब निकाल लेंगे तो वर्क डन जो आएगा हमारा V1 से लेके V2 तक P इंटू dV। तो प्रेशर, अब हमें देखो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पर हम, और आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास होती है PV की पावर गामा जो है ये कांस्टेंट होता है, ये किसके इक्वल आता है, किसी कांस्टेंट के लिख दिया मैंने कांस्टेंट को, और गामा की वैल्यू मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ गामा की क्या वैल्यू है। तो प्रेशर की जो वैल्यू यहाँ से आएगी प्रेशर की वैल्यू हम पुट करेंगे K डिवाइड बाई V की पावर जो है ये गामा यहाँ पर है, V की पावर गामा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे K V रेज टू पावर माइनस गामा जो है यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। अब तो इस रिलेशन में हम इसको पुट कर देंगे तो हमारा जो वर्क डन आएगा, वर्क डन, ये वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू प्रेशर की जगह पुट कर देंगे K V की पावर माइनस गामा, और इसका इंटीग्रेशन हमें dV के साथ करना है। इनिशियल लिमिट जो हमारी है V1 से लेके V2 तक हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इंटीग्रेशन याद रखना है, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसकी पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, और डिवाइड में भी जो पावर आएगी इंक्रीज होकर के वो हम इसके डिवाइड में लिखेंगे। तो K तो हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हमारा V की पावर माइनस गामा का होगा dV के साथ V1 से लेके V2 तक। तो ये इंटीग्रेशन कर देंगे हम यहाँ पर K V की पावर माइनस गामा, ये तो थी, +1 ऐड हो जाएगा इसमें, और ऐसे ही डिवाइड में जो ऊपर जो पावर आई है इंक्रीज होके वही पावर हमारी कहाँ आएगी, नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू लिमिट्स पुट करनी है V1 से लेके V2 तक। तो गामा जो नीचे वाले टर्म है इसको हम बाहर राइट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन से बाहर इसको लिखेंगे तो वर्क डन जो आएगा दिस इज इक्वल टू K हमारे पास है, और नीचे से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस गामा, तो यह आ जाएगा 1 माइनस गामा, और इंटीग्रेशन में हमारे पास जो बचा हुआ है वो टर्म हम राइट करेंगे। V है यहाँ पर, पहले V की जगह V2 पुट करेंगे अपर लिमिट, तो यह आ जाएगा V2 रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1, और माइनस में जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस लगेगा पहले, और यहाँ आ जाएगा V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1, या हम इसको 1 प्लस गामा भी लिख सकते हैं लिखना चाहे तो इसको 1 माइनस गामा लिख सकते हैं। तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया एक तरह से। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आया ये हमारा फॉर्मूला वर्क डन का हो गया। अब इसी के अंदर हम थोड़ा बहुत चेंज करके लिख सकते हैं। इनिशियल से हम फाइनल कंडीशन अगर यहाँ पर लगाते हैं, मान लो मैं ये कंसीडर करता हूँ हमारा जो वॉल्यूम है, जो हमारी गैस इक्वेशन थी, यहाँ पर मैं इसको ऐसे राइट कर देता हूँ P1 V1 की पावर ये था गामा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड कंडीशन हमारा प्रेशर अगर P2 हो जाता है और वॉल्यूम क्या हो जाता है V2, इसकी पावर गामा। ये सारे टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट के इक्वल आती है। कांस्टेंट जो है हमने क्या लिया हुआ है K, यानी कि जो इनिशियल लिमिट्स में होगा वही हमारा फाइनल लिमिट्स में भी रिलेशन आएगा। तो इस वैल्यू का हमें यहाँ पर यूज करना है। ये वैल्यू हम पुट करेंगे दोबारा से आगे फर्दर नए रिलेशन, इस रिलेशन के अंदर, यानी कि यहाँ पर हम जो है
के की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। के की वैल्यू हम पुट करेंगे, के की मल्टीप्लाई इससे भी कर देंगे, इससे भी। यहाँ पर हम के की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम जो है के की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, और जब के की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो फिर वैल्यू हम पुट करेंगे के की ये वाली वैल्यू। तो ऐसे हमें इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो हमारा जो वर्क डन आएगा, वर्क डन